हमारा पहला करंट अफेयर बनता है स्पोर्ट्स से, तो चलिए जानेंगे। एल्रोडा कप 2024 में निखत जरीन ने गोल्ड जीता। 18 मई को भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने एल्रोडा कप 2024 में गोल्ड मेडल जीत लिया है। निखत ने मुक्केबाजी स्पर्धा में महिलाओं की 52 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया था। आइए अब हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। निखत ने कजाकिस्तान की जजीरा उराकवायवा को 5-0 से हराया। 27 वर्षीय निखत ने बैंकॉक में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता था। 2011 में निखत ने AIBA युवा और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड हासिल किया था। एल्रोडा कप 2024 में भारत के 4 मुक्केबाजों ने प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इनमें याइफावा सिंह, शोइभम, अभिषेक यादव, विशाल और गौरव चौहान शामिल थे। हमारा अगला करंट अफेयर है। ब्राजील करेगा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी। 27 मई को थाईलैंड में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की 74वीं कांग्रेस मीटिंग का आयोजन हुआ। इसमें 2027 में होने वाले 10वें फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप के मेजबान देश ब्राजील के नाम का भी ऐलान हुआ। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इसके साथ ही साउथ अमेरिका में आयोजित होने वाला पहला वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। ब्राजील ने नीदरलैंड्स, बेल्जियम और जर्मनी में मेजबानी की बोली जीती। अप्रैल 2024 में अमेरिका और मेक्सिको ने वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी की रेस से खुद को बाहर कर लिया था। ब्राजील ने इससे पहले 1950 और 2014 में मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप के अब तक 1991 से लेकर 9 संस्करण खेले जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की संयुक्त मेजबानी की थी। हमारा अगला करंट अफेयर है निधन से, तो चलिए जानते हैं। ICICI बैंक के पूर्व चेयरमैन नारायण बागुल का निधन हुआ। 18 मई को ICICI बैंक के पूर्व चेयरमैन नारायण बागुल का आज दोपहर चेन्नई में निधन हो गया। वे 88 साल के थे। उनके परिवार ने निधन के बारे में जानकारी दी। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनल से, तो चलिए जानेंगे। अमेरिका ने आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की। 17 मई को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने आर्टेमिस 3 मिशन के लिए अमेरिका राज्य एरिजोना की वोल्केनो फील्ड में सिमुलेशन टेस्टिंग शुरू की। यह एस्ट्रोनॉट्स मून वॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। नासा 50 साल बाद चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाली है। आर्टेमिस 3 मिशन के तहत सितंबर 2026 में 2 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरेंगे। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों कैट रूबिन्स और आंड्रे डगलस ने आर्टेमिस 2 मिशन के लिए चुने गए एस्ट्रोनॉट्स की भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने स्पेस सूट जैसे दिखने वाले कपड़े पहनकर हार्डवेयर की जांच की। उन्होंने चांद की सतह से सैंपल इकट्ठा करने की भी प्रैक्टिस की। 1 हफ्ते तक चलने वाले सिमुलेशन टेस्टिंग के लिए 2 टीम बनाई गई। इनमें अंतरिक्ष यात्री, इंजीनियर, फील्ड एक्सपर्ट्स, फ्लाइट कंट्रोलर्स और वैज्ञानिक शामिल होंगे। यह मून मिशन के हर पहलू की टेस्टिंग करेंगे, जिसके लिए 4 मूनवॉक और 6 एडवांस टेक्नोलॉजी टेस्टिंग की प्लानिंग की गई। 1969 में अपोलो 11 मिशन के समय से ही एरिजोना के रेगिस्तान को लूनर मिशन के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नियुक्ति से, तो चलिए जानेंगे। संजीव जैन विप्रो के नए COO बने। 17 मई को विप्रो ने संजीव जैन को कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया। अमित चौधरी को पूर्व COO अमित चौधरी की जगह किया, जिन्होंने हाल ही में कंपनी से इस्तीफा दिया था।
आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। विप्रो ने अमित चौधरी की जगह संजीव जैन को कंपनी का नया COO बनाया। वे बेंगलुरु में रहकर काम करेंगे। संजीव जैन ने 2023 में विप्रो के बिजनेस ऑपरेशंस के ग्लोबल हेड के पद पर कंपनी ज्वाइन की थी। संजीव जैन कंपनी के MD और CEO श्रीनिवास पलिया को रिपोर्ट करेंगे और विप्रो की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स बने रहेंगे। फर्म में शामिल होने के बाद संजीव जैन विप्रो की टैलेंट सप्लाई चेन का नेतृत्व कर रहे हैं। विप्रो ज्वाइन करने से पहले संजीव जैन किंड्रिल होल्डिंग्स, IBM, कॉग्निजेंट और GE में काम किया है। आज का हमारा करंट अफेयर खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने नए करंट अफेयर के साथ में।